हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं गणित प्रकाश पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 56 से। तो 56 में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 15, 3/10, 4/100 और 2, 6/10, 8/100 को आपको ऐड करना है, सम करना है। ठीक है, तो हम इनका सम कितने डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिफरेंस निकालना भी सीखेंगे। तो हर मेथड को एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 15, 3/10, 4/100 और इसके साथ आपको 2, 6/10, 8/100 को ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों को जब भी आपको सम निकालने को बोला हो तो कैसे करोगे? तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 15 और 2 को साथ में लिखेंगे, 10th पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे एंड 100th पार्ट को एक साथ लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, 15 प्लस 2 को अलग कर दिया, प्लस का साइन लगाया, 3/10 प्लस 6/10 को मैंने अलग कर दिया, प्लस का साइन लगाया, 4/100 एंड 8/100 को एक साथ कर दिया। ठीक है, अब 15 प्लस 2 हो जाएगा 17। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, 6 और 3 होता है 9, प्लस 8 और 4 कितना होता है 12, 12/100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने कल ये सिखाया था कि इन दोनों को आप साथ में कैसे कर सकते हो। जब दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 10 से 100 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा, प्लस 100 से 100 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा ये जो नंबर्स है ना 19 और 12 ये 100 से डिवाइड हो रहे हैं, इधर नहीं कर देना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 17 प्लस, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 102/100। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने 10th पार्ट पढ़ा था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 12/10, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर 12 में से 10 अलग कर देते थे, 2 अलग कर देते थे, तो वो जो 10 होता था वो यहाँ पर 4 में ऐड होकर 5 बन जाता था और बचा हुआ 2/10 होता था, तो हम ऐसे लिखते थे। इसी तरीके से हम 100 पार्ट में भी सेम करेंगे। यहाँ पर 102 है, 102 है, तो 100 को निकाल देंगे तो यहाँ पर सिंगल यूनिट बन जाएगा। आपको पता है ना 100 स्मॉलर यूनिट्स भी क्या बनाती है, एक सिंगल यूनिट बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस 102 को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, एक 100 में और एक 2 में। तो जो 100 है वो तो 17 में ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 18 और यहाँ पर क्या रह जाएगा 2/100। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 2/100। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। समझ आया हमने क्या किया, जो हमारा कंप्लीट यूनिट था उसको अलग से लिखा, 10th पार्ट को अलग से सॉल्व किया, 100 को अलग से सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड देखो। नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जस्ट एक कॉलम में अरेंज करके इसको सॉल्व किया है। तो देखो सेकंड मेथड हम यहां पर देखेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 15, 3/10, 4/100, इसमें क्या ऐड किया है, 2, 6/10 एंड 8/100। ठीक है, इनको ऐड किया है। देखो अब 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12/100। ठीक है, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9/10, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप डायरेक्टली एलसीएम ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली एलसीएम ले लो, आ जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा 90 प्लस 12। कैसे आया 90 प्लस 12, 10 से मैंने 100 को डिवाइड किया तो 10 आया और 10 को फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आया, प्लस का साइन लगाया, 100 से 100 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को वापस से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 17 का 17 ऐसा रहेगा। अब 17 इधर है, 90 में आपने 12 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 102/100। अब वापस हम क्या करेंगे, 102 में से 100 दे देंगे 17 के पास, तो ये 17 की जगह हो जाएगा 18 और बचा क्या हुआ है हमारे पास 2/100। तो इस मेथड से भी सेम ही आंसर आया है। ओके, अब आपके पास एक और मेथड है, थर्ड मेथड। इसमें क्या किया ये देखो, अब इस केस में पता है इन्होंने क्या किया है, इस 10th पार्ट को हटा दिया है और पूरे को 100th पार्ट बना दिया है। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, 15, 34/100 हो जाएगा ये इजीली।
ठीक है, और ये हो जाएगा 268/100। ओके, आप कुछ नहीं करना, आपको ये कंप्लीट यूनिट को एक साथ लिखना है और इनको एक साथ लिखना है 100th पार्ट को। ठीक है, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 15 + 34/100 + 2 + 68/100। अब हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे, 15 + 2 + 34/100 + 68/100। 15 + 2 हो गया 17, प्लस 8 और 4 हो गया 12। ठीक है, 6 और 3 हो गया 9 और 1 कैरी 102/100 आ गया। ओके, अब ये वापस से वही चीज हो गई, यहाँ पर 102 है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, 100 एंड 2 में। तो 100 वाला 17 के पास जाएगा तो 18 बन जाएगा, बचा हुआ क्या है 2/100। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 2/100। ठीक है, इसमें भी सेम ही आंसर आया है। ये हो गया थर्ड मेथड। अब देखो फोर्थ मेथड। इन्होंने अब क्या किया है, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को यहां से इस वाले स्टेप से उठाऊं, क्वेश्चन तो आपको सेम ही दिया है, क्या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। 100 × 15 इज 1500 और 1500 में 34 ऐड करोगे तो 1534 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1534 / 100। ठीक है, ऐसे लिखा है इन्होंने इसको। फिर यहां से इन्होंने इसको कैसे लिखा है, 100 × 2 इज 200 और 200 में 68 ऐड करेंगे तो 268 / 100 आ गया। बीच में प्लस का साइन आएगा। सिंपली अब कुछ नहीं करना, आपको इसको और इसको ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 100 रहेगा, ऊपर हो जाएगा 1534 + 268। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 9 10 11 12, 1 कैरी 6 और 1 7 8 9 10, 1 कैरी 2 1 3 और 5 8, 1802/100 आ गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको 1800/100 + 2/100 लिख सकते हो, क्योंकि इसको आप ऐड करोगे ना तो 1802 ही बनेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दो जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या आया 18 + 2/100 विच इज इक्वल टू 18 2/100। ठीक है, तो आपके पास ये चारों मेथड्स हैं, आप चारों की हेल्प से एडिशन कर सकते हो, इनका सम निकाल सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 57 पे आपको डिफरेंस निकालना बताया। देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपको दिया है 25 9/10 में से माइनस करना है 6 4/10 एंड 7/100। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है, आपके पास 100th पार्ट है ही नहीं तो आप माइनस कैसे करोगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 25 9/10 में से माइनस क्या करना है 6 4/10 एंड 7/100। अब यहाँ पर 100 पार्ट है ही नहीं तो हम क्या लिखते हैं 0/100 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 0 में से 7 माइनस नहीं होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से कैरी ले लोगे, 9 से कैरी लोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा 8। ठीक है, अब माइनस करो, 10 में से 7 जाएंगे तो क्या आएगा 3/100 और 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4/10 आ जाएगा। 25 में से 6 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे माइनस करना होता है। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में और क्लियर होगा, यहाँ पर लिखा है 15 3/10 4/100 में से आपको माइनस करना है 2 6/10 एंड 8/100। ठीक है, माइनस करोगे, देखो 4 में से 8 माइनस नहीं होगा, 3 में से 6 भी माइनस नहीं होगा, तो कैरी लेनी पड़ेगी। 3 से कैरी लोगे तो ये बन जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ रह जाएगा 2। अब 2 में से 6 नहीं जाएगा तो आपको 2 के लिए भी कैरी लेनी पड़ेगी, तो ये रह जाएगा यहाँ पर 15 से 14 और ये बन जाएगा 12। ठीक है, अब 14 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6/100 है ही। 12 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6/10। 14 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो आंसर क्या हुआ टोटल 12 6/10 एंड 600। ओके, अब आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं FIO पेज नंबर 58 पे, इसको सॉल्व करते हैं। मैं हर क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको दोनों ही सॉल्व करके प्रैक्टिस करने हैं। आप एग्जाम में किसी भी एक से सॉल्व करके आ सकते हो। जैसे आपको दिया है 3/10 + 3 4/100, तो पहले हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। 3/10 + 3 + 4/100, इस 3 को अलग लिखो क्योंकि ये कंप्लीट यूनिट है, प्लस लिखा
3/10 प्लस 4/100। मैंने आपको बताया था इन दोनों को आप साथ में सॉल्व करोगे तो 34/100 आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 334/100। ठीक है, 334/100 आ जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। ठीक है, एक मेथड मैं आपको डेसिमल वाले से सॉल्व करके दिखाऊंगी, वो भी आपको इजी लगेगा। 3/10 प्लस 4/100। ठीक है, तो इसको लिखो 3/10 क्या, अच्छा पहले इसको अलग से लिख लेते हैं। 3/10 प्लस 4/100। अब देखो 3/10 है तो एक डिजिट के बाद यहां पर डेसिमल आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.3। ठीक है, फिर +3 लिखोगे, 2 जीरोस है तो 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.04 और 100 हट जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया। ओके, अब इन सबको ऐड करो 0.3। अच्छा 3 के बाद कुछ नहीं है तो हम 3 के बाद पॉइंट लगा के 0 अज्यूम करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 0.04, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 लगा दो, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4, ये आ गया 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 3, तो आंसर क्या आया 3.34। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो 334/100। ठीक है, पॉइंट हटेगा 100 लगेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 प्लस 5/10 प्लस 7/100 प्लस 2 प्लस 1/10 प्लस 3/100। अब हम क्या करेंगे, 9 और 2 को साथ में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 + 2। अब 10th पार्ट को एक साथ लिखेंगे, 5/10 प्लस 1/10 7/100 प्लस 3/100 को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 5 और 1 6/10 हो जाएगा और 7 और 3 हो जाएगा 10/100। अब देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई तो ये हो जाएगा 1/10, ये 6/10 है, ये 1/10 है, तो ये दोनों इजीली ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 7/10। तो 11 प्लस 7/10 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 7/10। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब दूसरा मेथड देखो, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड है डेसिमल वाला, तो वापस से लिखेंगे 9 5/10 7/100 प्लस 2 1/10 3/100। ठीक है, 9 प्लस 5/10 प्लस 7/100 प्लस 2 प्लस 1/10 प्लस 3/100। 9 प्लस ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.07 प्लस 2 प्लस 0.1 प्लस 0.03। अब देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 0.57। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 0.13। ठीक है, अब 0.57 और 0.13 को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 7 और 3 होता है 10, 5 और 1 6 और 1 7, तो हो जाएगा 0.70। तो 11 प्लस 0.70 हो जाएगा 11.70, और 11.70 को आप क्या लिख सकते हो 1170/100, या फिर 0 से 0 कैंसिल करके 11 7/10। ठीक है, तो यहां पर भी आपका सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, आप सी पार्ट देखो, 15 प्लस 6/10 प्लस 4/100 प्लस 14 प्लस 3/10 प्लस 6/100। ठीक है, 15 प्लस 14 हो जाएगा 29 प्लस 6 और 3, देखो ये दोनों 10th पार्ट है, मैं एक साथ सॉल्व कर रही हूँ दोनों को, तो 6 और 3 हो जाएगा 9/10। ठीक है, 4 और 6 होता है 10/100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 9 और 1 10 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 10 लिखा है, सेम है। अब आपको पता है 10/10 क्या हो जाएगा 1, है ना, 1 यूनिट होती है, तो 29 प्लस 1 क्या हो जाएगा 30, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 30। ओके, दूसरा मेथड देखो, अब
15 प्लस 6/10, 4/100, इसको लिखोगे 15 प्लस 0.6 प्लस 0.04 प्लस 14 प्लस 0.3 प्लस 0.06, ठीक है। 15 और 14 को ऐड करोगे आ जाएगा 29, ठीक है। 0.6 और 0.3 को एक साथ ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.9, ठीक है। 0.04 और 0.06 को ऐड करोगे तो 0.10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ये लिखा है 0.9, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, फिर है 0.19, तो 0.10, सॉरी मैंने 9 बोला, 0 है, ठीक है। 0 और 0 0 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, कैरी 1, तो इसका आंसर आएगा 1, तो 29, इसको भूल जाओ, 29 प्लस 1 हो जाएगा 30, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है 30, ओके। पार्ट डी देखो, 7 प्लस 7/100, अब यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखो, माइनस लगाकर 4 प्लस 4/100, देखो अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तब साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर लिखो 7 प्लस 7/100 माइनस, देखो माइनस है तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा 4/100, ओके। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट यूनिट को एक साथ लिखेंगे, 7 माइनस 4, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, ब्रैकेट में लिखेंगे 7/100 माइनस 4/100, 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आएगा, प्लस का साइन, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3/100, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/100, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट मेथड से करते हैं, सेवन प्लस 7/100 माइनस 4/100, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ से उठा के, ठीक है। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, 7 प्लस 0.07 माइनस 4 माइनस 0.04, ठीक है। अब 7 में से 4 माइनस करोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, अब प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि जब 0.07 में से 0.04 को माइनस करोगे तो 0.03 आएगा, और पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि 0.07 बड़ा है और जो बड़ा होता है उसी का साइन हम लगाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0. अब इसको आप क्या कर सकते हो, अपॉन 100 लिख सकते हो, तो 3/100 आपका आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, ठीक है, दोनों मेथड से ट्राई करना, इजी है। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इस लास्ट क्वेश्चन को दूसरी अप्रोच से करवा के दिखाती हूँ, ठीक है, वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 12 6/10 2/100 में से माइनस करना है 9/10 एंड 9/100, ओके। 100th पार्ट के नीचे 100th पार्ट लिखना है, 10th पार्ट के नीचे 10th पार्ट लिखना है, ठीक है। माइनस करना है, 2 में से 9 माइनस नहीं होगा, 6 में से 9 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप 12 बना दोगे कैरी लेकर, ठीक है। यहाँ पर आपने 12 बना दिया तो ये रह जाएगा 5, ठीक है। और अब 5 में से 9 नहीं जाएगा तो इसको 15 बनाने के लिए यहाँ पर रह जाएगा 11, ओके। अब इजीली माइनस हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा 3/100, 15 में से 9 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6/10, और यहाँ पर तो 11 है ही, ठीक है। तो आप इन दोनों को साथ में क्या बोल सकते हो 63/100, है ना, और 11 साथ में, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 63/100 पार्ट, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से भी करवा देती हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है 12 6/10, तो मैं 12 प्लस 6/10 प्लस 2/100 माइनस 9/10 प्लस 9/100 है। अब यहाँ पर 12 प्लस 6/10 प्लस 2/100, माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, 9/100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 12 0.6 प्लस 0.02 माइनस 0.9 माइनस 0.09, ठीक है। अब ये हो जाएगा 12 तो है ही आपके पास, इन दोनों को ऐड कर लो, है ना, 12 प्लस 0.6 और 0.02 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 0.62 आ जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व करके आया 0.62, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 0.9 और 0.09 को भी ऐड कर लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.99, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 0.99
और आंसर आएगा नेगेटिव का, ठीक है, साइन नेगेटिव का आएगा, इसको हटा देते हैं। अब क्या करो, आप 12 में 0.62 को ऐड कर लो। 12 में 0.62 को ऐड करेंगे, देखो डेसिमल के ऊपर डेसिमल रखना है और यहाँ पर 0 0, तो आंसर हो जाएगा 62 डेसिमल 12.62 आंसर आया। 12.62 आंसर नहीं आया, 12.62 इन दोनों को सॉल्व करके आया। इसमें से माइनस करेंगे 0.99, ठीक है, तो मैं अब माइनस करूंगी यहाँ पर 0.99, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रह गया था, 1 में से 0 गया, 1 आया और ये 1, तो आंसर आया 11.63, जिसको हम 1163/100 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेथड 1, ये आपका मेथड 2, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।